हेलो स्टूडेंट्स, रितेश गौतम हियर आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी पहली पोयम हॉर्नबिल की, जिसे हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन। और मैं आपको इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी बताऊंगा और समरी भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको इस पोयम को पढ़ाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये पोयम पहले सीबीएसई बोर्ड में थी और ये एनसीईआरटी की बुक में है, जो कि अब पूरे के पूरे इंडिया में एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो लागू हो चुका है। तो इसलिए ये पोयम सभी के लिए फ़िलहाल होने वाली है। हिंदी में मैं इसको आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन, अच्छे से इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम जो कर रहे हैं यहाँ पर आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो देखें, बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे। पोयम है अ फोटोग्राफ और इसके कवि हैं, पोइट हैं शिर्ली टॉल्सन। ओके, शिर्ली टॉल्सन इसके कवि हैं। तो देखें जरा पहला स्टैंजा क्या कहता है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years old or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. Okay, कुछ वर्ड समझ लेते हैं। कार्डबोर्ड मतलब फोटोग्राफ, पैडलिंग मतलब पानी को छपाक करके पानी में पैर मार के चलते हैं ना, उसको बोलते हैं। वो लोग समुद्र के किनारे पर थे, बीच पर थे, तो सीधी सी बात है, जब वो नंगे पैर घूम रहे थे तो पानी में उनको मतलब कि जो छपाक की आवाज़ है उस तरीके से वो घूम रहे होंगे, नंगे पैर उसके पास में घूम रहे हैं, उसके लिए ये प्रयोग किया गया है। इनकी माँ उन तीनों में बड़ी थी, ठीक है, और 12 साल की थी, ठीक, मतलब अपनी कजिन के साथ ये गई थी। अंकल साथ में थे, कैमरा उनके हाथ में था। इनकी माँ जब 12 साल की थी, पोएट उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले की ये बात है। और समुद्र में थोड़ा बदलाव ये दिखा रहे हैं। ये जो बदलाव है ये इंसान की उम्र में भी है, मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या है, ठीक है। और आपका यहाँ टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है मतलब शॉर्ट लिव। ओके, शॉर्ट लिव्ड मीन्स इंसान जो होते हैं वो ट्रांजिएंट है, मतलब शॉर्ट लिव हैं, आते हैं और कुछ साल जीते हैं यहाँ पर, उसके बाद चले जाते हैं, तो उसके लिए ये बताया गया है, ठीक है। अच्छा, ये पहली मैंने रीडिंग तो कर दी है, लेकिन रीडिंग को समझाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँ आपको इस पोएम के बारे में। इस पोएम में 3 फेज या ये कह लीजिए 3 स्टेजेस के बारे में बात की गई है। पोएट ने 3 स्टेजेस बताई हैं इसमें। पहली स्टेज क्या है? यही पहली स्टेज है जिसको मैंने अभी रीड किया आप लोगों के सामने। मतलब उनकी जो मॉम थी वो 12 साल की या 13 साल की होंगी और वो उस फोटो में है। तो पहले फेज में ये बताया गया कि वो बीच पर खड़ी हैं और वो एंजॉय कर रही हैं एक हॉलीडे को। ये पहला फेज है। दूसरा फेज 20 से 30 साल बाद का है, जब उनकी जो माँ है वो खुद अपने फोटो को देखती हैं और मुस्कुराती हैं, हंसती हैं उस फोटो को देखकर, ठीक है, कि वो अपनी कजिन बैटी और डॉली के साथ किस तरीके से एंजॉय वहाँ पर करती थी, कैसे उनको ड्रेस्ड अप करके ले जाया जाता था। और तीसरा जो है वो बहुत ही इमोशनल फेज है, बहुत ही इमोशनल स्टेज है। इसमें पोएट अपनी मॉम को याद कर रहा है बड़े हैवी हर्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से ये फीलिंग्स को शो करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स को शो कर रहा है जी यहाँ पर। देखिए, हम जरा इसे समझा देते हैं आपको। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। तो कार्डबोर्ड जो है वो मुझे दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि जब 2 लड़कियां, 2 जो कजिन थी, वेंट पैडलिंग, वो नंगे पैर पानी में उछल कूद करते हुए या छपछपाते हुए चलती चली गई, कहाँ? बीच पर। और वो जो 2 लड़कियां थीं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी कि
एक ने सीधा हाथ पकड़ा था, एक ने उल्टा हाथ पकड़ा था। जो दो लड़कियां मेरी मॉम के साथ बीच पर पैडलिंग करते हुए गई थी, वहां पर हॉलीडे एंजॉय करने के लिए गई थी, उन्होंने मेरी मॉम के हाथ को पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और उन तीनों में मेरी मॉम बड़ी थी, सम 12 years और सो। अब यहाँ पर अंदाजे से कवि बता रहे हैं कि मेरी मॉम की एज उस वक्त कोई 12 साल की होगी। All three stood still to smile through their hair. All three stood still. सभी वहां शांत खड़ी हुई थी। एक्चुअली फोटो अंकल ले रहे थे, तो जैसे हम फोटो लेने के लिए एक पोज देते हैं ना, उसी तरीके से वो सब पोज दे रही थी। और वो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्माइल थ्रू हेयर। हेयर के थ्रू स्माइल नहीं करता है कोई, लेकिन यहाँ हेयर के थ्रू स्माइल का मतलब क्या हो गया है? स्माइल थ्रू हेयर का मतलब ये हो गया है कि हवा से उनके जो बाल हैं वो थोड़ा बिखरे हुए थे, सुंदर लग रही थी। ठीक है, एट द अंकल है ना, स्माइल एट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब वो अंकल को देखकर स्माइल कर रही थी। उनके जो हेयर है मतलब सुंदर लुक बना हुआ था। द अंकल विद अ कैमरा, अंकल जी कैमरा लेकर खड़े हुए थे, उन तीनों बच्चियों का फोटो ले रहे थे। अ स्वीट फेस, बिल्कुल सुंदर चेहरा। माई मदर्स, मेरी मम्मी का जो चेहरा बिल्कुल सुंदर था, मेरी माँ बहुत सुंदर थी। दैट वॉज बिफोर आई वॉज, और ये जो फोटो था ये मेरे जन्म से पहले का फोटो, क्योंकि कवि जो हैं ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब उनकी माँ केवल 12 साल की थी, है ना। तो ये मेरे जन्म से पहले का फोटो है, और उस फोटो में ये तीनों लड़कियां, तीनों कजिन्स, मेरी मॉम और उनकी दो कजिन्स मेरी मॉम के हाथ पकड़े हुए हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए बीच पर जाती हैं पैडलिंग करते हुए। और उस समय उनके अंकल उन तीनों का फोटो खींचते हैं, और उनकी जो हैं वो उनके बालों से बहुत सुंदर वो लग रही थी। ठीक, आगे क्या कहते हैं? एंड द सी, और ये जो समुद्र है ना, विच appears to have changed less, ये थोड़ा सा बदला हुआ सा लग रहा है, मतलब कि जो समुद्र है वो थोड़ा बदला सा लग रहा है, मीन्स लुक थोड़ा चेंज सा लग रहा है। दैट मीन्स अब जो उनकी माँ है वो बचपन में कुछ और लगती थी, सुंदर लगती थी, बच्ची थी, कोमलता ज़्यादा थी, वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उनका जो लुक है स्वभाव थोड़ा चेंज हुआ। वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके जो टेरेबली ट्रांजिएंट फीट थे उनको वो वॉश कर रहा था। आपने देखा होगा ना, आती हैं जो लहरें और पानी पैरों को छूकर चली जाती हैं, तो उस तरीके से वो वॉश कर रहा था। ट्रांजिएंट क्यों बोला गया है फीट को गाइस? इसलिए ट्रांजिएंट बोला गया है क्योंकि इंसान जो होता है वो क्षणिक है। मीन्स इंसान आता है, कुछ पल यहाँ जीता है, कुछ लाइफ जीने के बाद में वो चला जाता है। ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट इसलिए बोला गया है। ठीक है, इस स्टेंजा में हम कर लेते हैं थोड़ा सा बात आपके फिगर्स ऑफ स्पीच की, ओके, लिटरेरी डिवाइसेस की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिए कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, सीधा यहाँ आ रहा है। जब किसी भी पोयम में दो लाइन बिना पंचुएशन मार्क के आगे चली जाए तो उस समय पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज होती है एंजेममेंट, ओके, ENJAMBMENT, एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब क्या हो गया कि जब भी किसी पोयम में दो या ज्यादा लाइनें बिना पंचुएशन मार्क के होती चली जाए, सेंटेंस लंबा हो जाए, खिंच जाए, तो वहां एंजेममेंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ दूसरी लाइन के बाद में लगा है मार्क, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक वर्ड्स के शुरू में कॉन्सोनेंट लेटर्स दो से ज्यादा आ जाए तो वहां बन जाता है क्या? एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ठीक है, अब देखें क्या है ये, इस लाइन में देखें, स्टूड स्टिल में अस एस, स्माइल एस, ओके, थ्रू देयर द, यहाँ पर स और यहाँ पर द, दो साउंड यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखें टेरिबल, ट्रांजेंट, ट ये आ रहे हैं। अगर हम और भी देखने जाएंगे तो हमें और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक माई मदर। तो इसी तरीके से दो लेटर्स एक साथ आ जाएं
कम से कम 2 या ज़्यादा भी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, एलिट्रेशन बन जाता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both ray with the labored ease of loss. ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ जो पोइट की मॉम है वो उस फोटोग्राफ को देख रही हैं जिसमें वो मतलब 3 लोग हैं। ठीक है, वो 3 लोग हैं उस फोटो में और तीनों सिस्टर उसे देख रही हैं और उसे देख के उसकी मॉम क्या कहती हैं अपनी कजिन्स से, जिनका नाम बैटी और डॉली है। बैटी और डॉली उनकी कजिन है। स्नैपशॉट का मतलब आप समझ लीजिए फोटो को बोलते हैं, फोटोग्राफ के लिए प्रयोग किया गया ये वर्ड। तो कोई 30 साल बाद 20 साल बाद वो उसी सेम फोटोग्राफ को देखती हैं और फोटोग्राफ को देखकर वो हंसती हैं और क्या बोलती हैं अपनी कजिन से कि भाई देखो डॉली, बेटी देखो जरा, क्या शी वुड से वो कहती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस अप, कि जब हम हॉलीडे के लिए बीच पर जाया करते थे, समुद्र के तट पर जाया करते थे, वो हमें किस तरीके से कपड़े पहनाया करते थे, हमें तैयार किया करते थे, सजाया करते थे। कौन? उनके पेरेंट्स या उनके अंकल जो भी हैं, उनके गार्डियंस। द सी हॉलीडे, समुद्र का जो हॉलीडे हमारा हुआ करता था, वॉज अ पास। ये जो सी हॉलीडे जिसको देखकर मेरी माँ उस फोटो को देखकर 20-30 साल बाद हंस रही थी, जो कि सेकंड फेज है, जो कि सेकंड स्टेज है, 3 स्टेज की बात इस पोएम में है। तो इस पॉइंट पर ये कहता है कि ये मेरी मॉम का पास टाइम था। मेरी माँ इस समय फोटो को देख कर हंस रही है। फोटो 12 साल का था, वो मेरी माँ का पास्ट है। माइन इज अ लाफ्टर, और मेरा पास्ट मेरी माँ का लाफ्टर है, क्योंकि अब मेरी मॉम जो है शी इज नो मोर, सो आई कैन नॉट सी हर, ओके, आई कैन नॉट टॉक टू हर। हियर द पोएट इज फीलिंग सैड, ओके, हैवी हार्टेड हो गया है वो, उसका जो दिल है भर गया है। वो कह रहा है कि भाई मेरी माँ का लाफ्टर मेरे लिए पास्ट बन गया, क्योंकि मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। उस समय मेरी माँ उस फोटो को देख के हंस रही थी, वो उनका पास्ट था। बहुत रहे, अब दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही क्या है, परेशान हैं, मतलब कि डिसअपॉइंटेड हैं। रे मतलब डिसअपॉइंटेड, चिंता मग्न, परेशान। क्यों है डिसअपॉइंट? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। उस समय मेरी माँ की, अब मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं अपनी माँ को नहीं देख सकता, उन्हें मैं याद करता हूँ। मेरी माँ मेरे अपने पास्ट को याद कर रही थी। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड इज, बड़ी मेहनत से हम चले, हमने लाइफ जी और पता ही नहीं चला कब इंसान का लॉस हो गया। मेरी माँ ने अपनी लाइफ जी, बहुत मेहनत की जीवन में, और पता ही नहीं चला कि कब में वो मुझे छोड़कर चली गई, है ना। तो कब ये नुकसान हो गया मेरी माँ को, कब चली, मतलब कब मैंने खो दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ लेबर्ड इसका मतलब यहाँ ये है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है पोएट कि भाई उस फोटो के लेने के कोई 30 साल बाद या 20 साल बाद मेरी मॉम अपने कजिन्स के साथ बैठी थी, बैटी और डोली के साथ, और वो उस फोटो को देखकर हंस रहे थे और वो बातें कर रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि देखो कैसे हमें तैयार किया जाता था, कपड़े पहनाकर बीच में ले जाया जाता था सी हॉलीडे के लिए। तो वो उनका पास टाइम था और मेरा पास टाइम मेरी मॉम बन चुकी है, उनकी लाफ्टर बन चुकी है, और हम दोनों इस चीज़ को लेके इस मतलब लॉस पर हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो ऐसे पोइट बोलते हैं, ठीक है। अब पोइट देखें जरा, इसमें भी हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लें। इसमें आपको ऑक्सीमोरन मिलेगा। देखिए ऑक्सीमोरन वो यहाँ है, लेबर्ड इज, OXYMORON, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। मीन्स जब 2 अपोजिट मीनिंग के वर्ड एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीमोरन होता है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीमोरन मिलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चल लेते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी, हमें उनकी मॉम की जो कजिन्स हैं उनके नाम भी पता पड़ गए। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ एंजॉयमेंट फिर से आ गया है ना। एंजॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा, देखें यहाँ पर आप देखने जाएं तो यहाँ लेटर के बाद यहाँ पोर्ट ख़त्म हो रहा है, फिर अगली लाइन में जा रहा
है ना। बिना कोट मतलब कि बिना पंक्चुएशन मार्क के आप 2 सेंटेंस को यहाँ देख रहे हैं, फिर 2 सेंटेंस को यहाँ देख रहे हैं, फिर 2 सेंटेंस को यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर एंजॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है इस स्टैंजा में। 1 2 3 तीनों में ही एंजॉयमेंट देखने को आपको मिलेगा। अब ये जो क्लोजिंग लाइन है इस पोएम की, इसे भी पढ़ लेते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silences. तो यहाँ क्या कह रहे हैं पोइट? वो कह रहे हैं कि भाई अब मेरी मॉम को मरे हुए उतना ही वक्त हो गया जितनी की वो फोटो में गर्ल थी, मीन्स कोई 12 साल के आसपास, है ना। उतना ही टाइम मेरी मॉम को गए हुए हो गया है, ठीक है। और जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी हैं कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पोइट जो वो बहुत इमोशनल यहाँ पर फील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं केवल शांत होता हूँ, जो शांति है, जो चुप्पी है वो मुझे जकड़ लेती है ना, वो मुझे जकड़ लेती है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब की स्थिति मेरी ऐसी है, मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी माँ को वो बहुत मिस कर रहा है यहाँ पर, इस तरीके से है। अब यहाँ देखें साइलेंसेस, तो यहाँ क्या आपको देखने को मिल रहा है? एलिट्रेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखा कि पोएट अपने इस पोएम में वो 3 स्टेजेस बता रहे हैं। पहले स्टेज में पोएट की जो मॉम है वो अपने कजिन्स के साथ और अपने अंकल के साथ घूमने के लिए जाती हैं सी हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए किसी बीच पर, और वहाँ पर फोटो लिया जाता है। दूसरा फेज जो है, दूसरी स्टेज जो है, उसमें पोइट की जो मॉम है वो अपनी कजिन्स के साथ उस फोटो को देखकर हंसती हैं और वो अपने बचपन को याद करती हैं। तीसरा जो फेज है उसमें जो पोइट है वो सैड है क्योंकि उसकी जो मॉम है वो अब नहीं रही हैं। तो इस तरीके से ये पोएम 3 स्टेजेस को दर्शा रही है और मैंने आपको ये पूरी की पूरी पोएम विद मीनिंग और लिटरेरी डिवाइसेस बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये पोएम कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, किसी की मदद हो सकती है हमारे इन वीडियो से, तो आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए रेडी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।